हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी जो ये क्लास है वो होगी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि बौद्ध धर्म की जो जितनी भी यात्रा है या बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ है वो ईसा पूर्व हुआ है। ठीक है, ईसा से पहले जो है बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। बौद्ध धर्म के विकास के संदर्भ में अगर मैं बात करूं कि किस परिदृश्य में और किस हम कह सकते हैं कि किस काल में जो है बौद्ध धर्म का विकास होता है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है और ऐसा क्यों होता है। जैसे हम सब जानते हैं बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण जो है वो ये था कि जो वैदिक कालीन जो रीति रिवाज जो था या वैदिक कालीन जो धर्म था, यानी कि ये आडंबर युक्त धर्म हो चुका था, यानी कि आम आदमी के यानी कि बस का धर्म नहीं रहा। यानी इसमें आडंबर आ गए हैं, इसमें कुरीतियाँ आ गई, ठीक है, और इसमें जो है फिजूल खर्चे आ गए। इन फिजूल खर्चों से, आडंबर से कहीं न कहीं एक तबका जो समाज का था वो जो है वैदिक रीति रिवाजों के खिलाफ जो है खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये आम आदमी की बस का नहीं रहा। इसमें यज्ञ की जो है यज्ञ करना और यज्ञों में आहुति देना, ब्राह्मणों को जो है यानी जो ब्राह्मण थे उनको जो है पुरोहित थे उनको जो है दान देना, ये दान इतने भारी हो गए थे, ये दान इतने भारी भयंकर हो गए थे कि आम आदमी की ये बस का नहीं रहा। तो बौद्ध धर्म को अगर हम एक लाइन में अगर समअप करें या एक लाइन में अगर इसको हम कहना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि वैदिक रीति रिवाजों के खिलाफ बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किसके खिलाफ होती है? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति वैदिक रीति रिवाजों के खिलाफ होती है। अब जैसे आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म का विकास होता है, भगवान बुद्ध जो है यानी कि बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माने जाते हैं और बौद्ध धर्म के हम कह सकते हैं पायनीर या प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, प्रवर्तक माने जाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि भगवान बुद्ध जो थे उनके बारे में या हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। तो गौतम बुद्ध को जानने से पहले मैं उनका छोटा सा परिचय यहाँ आपको बता देता हूँ। यानी कि मैं लिखूंगा बौद्ध धर्म। क्या लिखूंगा? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। ठीक है, अब जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना कि जो भगवान बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है, ये भगवान बुद्ध का जन्म जो होता है यानी कि जन्म होता है 563 ईसा पूर्व। मैं ईसा पूर्व आपको समझा चुका हूं, फिर भी क्योंकि ये जो होता है हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, किसका जन्म होता है? भगवान बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व मैंने आपको बताया क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे जो है हमारी हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन की क्लास है और जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उस समय की क्लास को आप देखें तो आपको जो है शुरुआती क्लास में आपको पता चल जाएगा कि एडी और बीसी का मतलब क्या है। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा आपको क्लियर कर दूं। बीसी का मतलब होता है यानी कि बीसी या ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा से ठीक पूर्व, यानी कि ईसा से पूर्व का काल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये ईसा मसीह है, ठीक है। अब हिस्ट्री में जो है किसी जो है तिथि को तो हम जीरो मान के चलेंगे, भाई कहीं से तो आपको जीरो मानना पड़ेगा, किसी एक घटना को तो जीरो मानना पड़ेगा। तो हमने जो है वो घटना इतिहासकारों ने क्या मानी? इतिहासकारों ने जो घटना मानी वो ईसा के जन्म से यानी कि ईसा मसीह के जन्म से क्या माना? जीरो माना, इस दिन को जीरो माना। तो यानी कि ईसा से पहले की जो जितनी भी घटनाएं हैं वो ईसा पूर्व हो गई। जी हाँ, हो गई। अब जो है एडी का मतलब क्या होता है? यानी कि एना डोमिनो, इसको क्या बोलते हैं? एना डोमिनो, जिसको हम शताब्दी वर्ष कहते हैं, शताब्दी वर्ष। ठीक है, यानी कि बुद्ध के जन्म के बाद में एना डोमिनो यानी कि ईसवी शताब्दी कहते हैं। ईसवी शताब्दी यानी कि ईसा की बाद वाली शताब्दी। तो आप
आफ्टर डेथ नहीं है, ये क्या है, एना डोमिनो, ये इटालियन वर्ड है, इटालियन शब्द है, जिसका मतलब क्या है, इन दी ईयर ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के जन्म से, ठीक है, यानी कि ईसा के जन्म से। तो ये सारी घटना होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं इस बात से ये कहना चाहता हूं, बौद्ध धर्म इस्लाम से नया है, बौद्ध धर्म यानी कि हम कैसे ईसाई धर्म से नया है, तो ये ईसाई धर्म से नया है और इस्लाम से नया है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म जो है वो इस्लाम और जो है ईसाई धर्म से नया है, बहुत नया है। यानी हम कह सकते हैं ये ईसा मसीह जब पैदा ही नहीं हुए उससे पहले भगवान बुद्ध का जन्म हो चुका था और उन्होंने जो है अपनी शिक्षाओं से जो है इस पूरे संसार को क्या किया, हम कह सकते हैं इस पूरे संसार में जो है ज्ञान फैलाया, इस पूरे संसार को जो है ज्ञान में किया, ज्ञान की रोशनी फैलाई, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनका जन्म क्या था, 563 ईसा पूर्व। तो इसका मतलब यहां से दो बातें क्लियर हो गई आपकी कि एक तो ये जो है इस्लाम और हम कह सकते हैं ईसाई धर्म से पूर्व का है और ये एक ऐसा काल है जो हम कह सकते हैं कि ऐसा धर्म है जो इन दोनों से जो है पुराना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहां से हमारी जो बात चलेगी दोस्तों वो चलेगी, ये जन्म हो गया, तो अब हम बात करेंगे जन्म स्थान की, ठीक है। जन्म स्थान की जब हम बात करते हैं तो जन्म स्थान इनका क्या है, लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी जो है इनका जन्म स्थान है। लुम्बिनी कहां है, लुम्बिनी मेरे प्यारे दोस्तों रुमिनदई जो डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, रुमिनदई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। रुमिनदई जिला जो है वहां पर जो है लुम्बिनी नामक जो है यानी कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है होता है लुम्बिनी नामक ग्राम में, ठीक है। तो नाम क्या है इनका, बचपन का नाम जो है हम बात करेंगे, बचपन का नाम जो इनका था वो था सिद्धार्थ। क्या था, बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ। यही सिद्धार्थ आगे चलकर क्या बनते हैं, गौतम बनते हैं। जी हां मेरे दोस्तों, यही सिद्धार्थ आगे चल के क्या बनते हैं, बुद्ध बनते हैं, तथागत बनते हैं, प्रबुद्ध बनते हैं, ठीक है। जो मर्जी कहो ये सब इनके ही नाम है, ठीक है। तो बचपन का नाम हमने देखा सिद्धार्थ था, जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, जन्म स्थान लुम्बिनी था और इनके पिता का नाम भी अब हम देख लेते हैं, पिता का नाम, ठीक है। तो पिता का नाम जब हम पढ़ते हैं दोस्तों मेरे, तो पिता का नाम इनका क्या था, शुद्धोधन। क्या था, शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। शुद्धोधन जो है कपिलवस्तु यानी कि सांख्य गणराज्य के हम राजा थे। ये सांख्य जो है इनका, सांख्य जो हम कह सकते गोत्र थे, सांख्य गोत्र में जो है ये कपिलवस्तु के जो है राजा थे, कपिल गणराज्य के, कपिलवस्तु गणराज्य के राजा थे, ठीक है। और इनकी पत्नी जो थी वो कौन थी, महामाया थी। तो यानी इनकी पत्नी महामाया तो किसकी मां हो गई, यानी भगवान बुद्ध की या सिद्धार्थ की माता जी हो गई। तो माता का नाम क्या हुआ इनका, माता का नाम हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, माता का नाम जो है इनका, यानी कि इनकी माता का नाम जो था हम कह सकते हैं कि इनकी माता का नाम था महामाया। क्या था, महामाया। महामाया और सिद्धार्थ से एक अद्भुत जो है यानी कि पुत्र इनको जो है प्राप्त होता है, यानी कि इस संसार को महामाया और सिद्धार्थ, महामाया और शुद्धोधन से एक अद्भुत पुत्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो अद्भुत पुत्र यानी कि महामाया जब हम कह सकते हैं गर्भकाल में थी, तो गर्भकाल में उनको एक सपना दिखाई देता है। इसमें एक स्टोरी है जो मैं आपसे जो है शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं। वो ये है कि जब ये गर्भकाल में थी तो इनको क्या है, क्योंकि ईश्वर की कृपा थी इन पर, तो ईश्वर की कृपा थी तो इनको जो है एक सपना जो है आता है रात्रि काल में। रात्रि काल में ये सपना देखती है कि एक व्यक्ति जो है जिसका जो है ऑरा बहुत ही जो है, इसका जो है आभा मंडल पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, यानी कि आभा मंडल जिसके चारों तरफ, हाथी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जिसके चारों तरफ आभा मंडल है और वो उनके जो है यानी कि गर्भ के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो ये बात जो है वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई ये सपना देखकर, और ये बात जो है इन्होंने सुबह उठकर अपने पतिदेव शुद्धोधन को बताई
कि मुझे रात्रि काल में इस तरह का एक सपना आता है जिसमें एक व्यक्ति हाथी पर बैठा है और पीछे उसके क्या है, पीछे उसके बहुत भयंकर ओरा था, पूरा का पूरा जो कमरा था, पूरा का पूरा जो कक्ष था वो रोशनी से जगमगा उठा। और ये ऐसे व्यक्ति को जो है, ऐसे हाथी को जो है मैंने अपने गर्भ में आते हुए देखा है। तो इससे जो है ये शुभ संकेत थे, ये बहुत ही अच्छे लक्षण थे। शुद्धोधन बड़े खुश हुए कि ये तो अच्छे लक्षण हैं। तो इनका जब जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन बाद में महामाया का जो है स्वर्गवास हो गया, महामाया की मृत्यु हो गई दोस्तों। तो यानी कि इनके जन्म के 7 दिन बाद, जन्म के 7वें दिन ही, जन्म के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन, ठीक है। तो जन्म के 7वें दिन इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इनका क्या होता है, स्वर्गवास हो जाता है जन्म के 7 दिन बाद। यानी हम ये कहेंगे जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। माता का नाम देख लिया। अब जब इनकी माता जी चली गई, ठीक है, तो इनकी जो सौतेली माँ थी उसका नाम था गौतमी प्रजापति। ये वैसे होने में तो महामाया की क्या थी, ये महामाया की बहन थी। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचीन काल में हम मानते हैं कि जो है बहुप्रथा जो है या बहुपत्नी, जो हम कह सकते हैं कि बहुपत्नी वाले विवाह भी प्रचलित थे, जिसमें एक व्यक्ति जो है एक पति के बहुत सारी पत्नियां हो सकती थी। तो ये महामाया की एक बहन थी गौतमी प्रजापति। ये भी शुद्धोधन की क्या थी, ये भी शुद्धोधन की क्या थी, वाइफ थी, यानी कि पत्नी थी। तो जब ये चली गई महामाया जन्म के 7वें दिन, तो उसके बाद में जो लालन पालन करती है, बुद्ध का जो लालन पालन होता है, वो लालन पालन किसके द्वारा होता है, इनके ही अपनी जो है यानी कि मौसी कह लो एक तरह की, और इनकी सौतेली माँ जिनका नाम होता है सौतेली, जो इनकी माँ होती है, सौतेली माँ का नाम होता है, सौतेली माता लिख देते हैं। सौतेली माता जो होती है इनका, वो होती है गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति, ठीक है। तो यदि आपके एग्जाम में इस तरह का कोई सवाल आए कि बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था, तो आपका नाम होगा कि आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बुद्ध की माँ का नाम होगा गौतमी प्रजापति, ठीक है। तो बुद्ध की सौतेली माँ का नाम गौतमी प्रजापति और बुद्ध की माता का नाम, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, महामाया। यहां तक हमने बात की। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए कि जब ये पैदा हुआ तो बड़ा हर्षोल्लास, शुद्धोधन राजा थे कपिलवस्तु के, उनके यहाँ जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो स्वाभाविक रूप से जो है उत्सव जो है, उत्सव की तैयारियां हो रही थी। इन्हीं उत्सव में जो है इनकी कुंडली जो है उस समय के विद्वानों को दिखाई गई। तो जब इनकी कुंडली जब विद्वानों को दिखाई गई तो कुछ बड़े आश्चर्यचकित खुलासे हुए। वो खुलासे क्या हुए कि पंडितों ने दोस्तों ये कहा, पुरोहितों ने दोस्तों ये कहा, कुंडली की जो है हम कह सकते हैं कि नक्षत्र तारों की गणना करने के बाद में इन्होंने ये कहा कि ये व्यक्ति जो आपके घर पैदा हुआ है, आपका पुत्र, ठीक है, या तो ये बड़ा चक्रवर्ती जो है सम्राट बनेगा, महान चक्रवर्ती राजा बनेगा, और यहाँ ये जो है बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा जो लोग युगों युगों तक इसको याद रखेंगे। ये हॉरोस्कोप में या कुंडली में एक खुलासा हुआ। इस खुलासे से जो है यानी कि शुद्धोधन थोड़े से जो है भयभीत से हो गए। जैसे ही कहा कि ये क्या होंगे, या तो एक राजा होंगे, राजा तक तो बात बहुत ही अच्छी लगी, चक्रवर्ती सम्राट होंगे, ठीक है, पर जो है साथ में एक और बात थी, या फिर ये क्या होगा, महान सन्यासी होगा, ठीक है। तो कोई भी पिता जो है अपने पुत्र को सन्यासी की अवस्था में नहीं देखना चाहता, और जिसका पुत्र एक ही पुत्र हो और वो जो है भावी राजा हो, ऐसे राजा का पुत्र ये सन्यासी हो जाए तो कहने स्वाभाविक है कि पिता को दुख हुआ। तो दुख हुआ पिता ने जो है इसके उपाय किए, तो इनकी जो है शादी कर दी गई, बहुत जल्दी ही अवस्था में इनकी शादी कर दी गई। तो इनकी जो पत्नी का नाम था, जी हाँ मेरे दोस्तों, पत्नी का नाम, ठीक है,
पत्नी का नाम इनका था, यानी इनकी जो पत्नी थी इनका नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, सौतेली माता का नाम हो गया, पत्नी का नाम हो गया। पत्नी के नाम के बाद में हम बात करते हैं आज हमारे प्यारे दोस्तों कि जब हम पत्नी की बात करते हैं, पत्नी का नाम यशोधरा, तो क्या हुआ कि अर्ली एज में यानी कि बहुत जल्दी इनकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो इसका मतलब यह है कि इनको राजसी वैभव जो है, विलास सब दिया गया ताकि ये जो है इन गतिविधियों में जो है यानी कि हम कह सकते हैं उलझे रहें, इन गतिविधियों में जो है अपना समय व्यतीत करते रहें, घर परिवार समाज में अपना समय व्यतीत करते रहे। ऐसे कोई भी वस्तु नहीं देखें ये जीवन में जिससे इनका जीवन में वैराग्य आ जाए। ठीक है, तो इस कारण जो है इनकी जो है शादी कर दी गई। शादी में जो है यशोधरा, ठीक है, यानी कि यशोधरा जो है बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि इनकी पत्नी का नाम होता है। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या होता है? यशोधरा। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। आगे जब हम बात करते हैं तो यशोधरा से जो है इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? राहुल। तो बेटे का नाम जो होता है, भगवान बुद्ध के बेटे का नाम, बेटे का नाम क्या होता है? जी हाँ मेरे दोस्तों, राहुल। क्या होता है? राहुल। अपने राहुल गांधी साहब जो हैं वो नहीं, इनके जो है राहुल गांधी, एक तो जो है सोनिया गांधी का बेटा हुआ और एक हमारे जो है राहुल बेटे हुए किसके? गौतम के। ठीक है, तो इनके बेटे का क्या नाम था? राहुल। ठीक है, बेटे का नाम के बाद में हम बात करते हैं इनके घोड़े का नाम। ठीक है, इनके घोड़े का नाम था, घोड़े का नाम, तो इनका जो घोड़ा था, हॉर्स जो था, क्योंकि अपने तो क्या होगा, आप जैसे लोग जो है यानी कि कल के दिन आप, मैं ये पूरी आशा है मुझे कि आप सबका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद में जब आप अपने जीवन में उच्च पायदान पर बैठ जाओगे तो जब अपनी जीवनी लिखोगे तो आप लिखोगे कि मैं BMW में चलता था। ठीक है, मैं साइकिल से फिर BMW में चला। अपने पास में, इनके पास में BMW तो थी नहीं। ठीक है, तो घोड़े का ही नाम लिखेंगे। तो घोड़े का नाम क्या था? कंठक। क्या था? कंठक। तो कंठक इनके घोड़े का, कई किताबें कंटक लिखती है। ठीक है, वो जो है ऐसा थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा किताबों में अंतर चलता है। ठीक है, ये लिखने का, ट्रांसलेशन का अंतर है, बाकी सही नाम क्या है? कंठक, घोड़े का नाम। अब इनके सारथी था, सारथी का नाम भी लिख लेते हैं। सारथी का नाम था चन्ना या छन्ना। चन्ना, कई किताब लिखती है चन्ना और कई लिखती है छन्ना। ठीक है, तो ये इनके सारथी का नाम था चन्ना या छन्ना, यानी कि घोड़ा या इनके जो है हम कह सकते हैं पूरा का पूरा रथ हाँकने वाला व्यक्ति, जिसको हम क्या कहते हैं? सारथी। जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी थे महाभारत में, वैसे ही मेरे दोस्तों उस समय जो है किसके? ये चन्ना छन्ना गौतम बुद्ध के सारथी थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटे का नाम, हमने बात की, घोड़े का नाम की, सारथी का नाम किया, तो इनके गुरु का नाम, गुरु का नाम इनका क्या था? गुरु का नाम इनका था आलार कलाम। ठीक है, तो आलार कलाम इनके गुरु का नाम था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक इनके गुरु का नाम था, दूसरे गुरु थे आलार कलाम, पहले गुरु थे। ठीक है, इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा इनसे ली। ठीक है, सांख्य योग की शिक्षा इनसे लेते हैं। फिर जो है रामपूत जो है इनके दूसरे गुरु का नाम होता है, रामपूत। ठीक है, ये इनके दूसरे गुरु का नाम होते हैं। अब हमने बात की, देखो इनके जीवन की ऐसी 4 घटनाएं होती है जिससे ये जो है इनका पूरा का पूरा जीवन, जी हाँ मेरे दोस्तों, इनके पूरा का पूरा जीवन जो है बदल जाता है। ठीक है, पूरा जीवन बदल जाता है। एक बार क्या हुआ कि ये जो है अपने सारथी के साथ जो है बाहर निकल रहे थे, और बाहर निकल रहे थे जुलूस देखने के लिए, दरबार से बाहर निकल जाते हैं। तो ये इनके पास में, इन्होंने जीवन में कभी भी इस तरह के व्यक्ति नहीं देखे थे अब तक, इस तरह की घटनाओं से जो है अब तक रूबरू नहीं हुए। आज ही अपने सारथी के साथ रथ में बैठकर जा रहे थे, तो पहले इनको जो है
हम कह सकते हैं कि बीमार व्यक्ति दिखता है, फिर इनको वृद्ध व्यक्ति दिखता है, फिर इनको जो है एक जो है अर्थी दिखती है, ठीक है, फिर इनको जो है हम कह सकते हैं सन्यासी दिखते। ये 4 घटनाएं इनके जीवन में होती है और ये एनकाउंटर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इन 4 घटनाओं से जो है ये अपने जीवन में जो है यानी रूबरू होते हैं इन चारों घटनाओं से। तो ये अपने जो है सारथी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति जो वृद्ध व्यक्ति है, ठीक है, कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे हो गया, इसकी हड्डी जो है हड्डियां कैसे कमज़ोर हो गई है, कैसे ये झुक के चल रहा है, सड़क के किनारे बैठा चल रहा था ये आदमी। तो इन्होंने सारथी ने कहा कि जीवन में जो व्यक्ति जो है ये हम अभी युवा अवस्था में हैं, जीवन में अवस्थाएं चेंज होती रहती है, बाल्यकाल से हम युवा अवस्था में आए, युवा अवस्था के बाद में शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो ये जो है वृद्ध अवस्था है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, हड्डियों का ढांचा कमज़ोर हो जाता है, चमड़ी छिटक जाती है, इंसान के जो है पाँव हाथ काम करने बंद कर जाते हैं, वो जो है कहीं ना कहीं दूसरों पर आश्रित होने लगता है। इससे हमारी शरीर जो है वो कमज़ोर होने लगता है, और जब शरीर कमज़ोर होता है तो हम इस अवस्था को कहते हैं वृद्ध अवस्था। तो बुद्ध को ये बात जो है कहीं ना कहीं बुद्ध के जीवन में जो है एक बड़ा जो है हम कह सकते हैं बदलाव की तरफ ले जाती है बुद्ध को। तो हम कहेंगे कि वो 4 घटनाएं जिसके बाद में जो है बुद्ध का जीवन चेंज होता है, तो वो 4 घटनाएं मेरे दोस्तों वो कौन सी होती हैं, यानी कि वृद्ध व्यक्ति को देखना, ठीक है, पहला। दूसरा कि वृद्ध व्यक्ति के बाद में यानी कि हम कह सकते हैं कि रोगी को देखना, यानी कि हम कह सकते हैं बीमार व्यक्ति को देखना, बीमार व्यक्ति को देखना, बीमार व्यक्ति। तीसरा ये जो है अर्थी देखते हैं, अर्थी, ठीक है। चौथा ये जो है सन्यासी को देखते हैं, सन्यासी। बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो ये अपने सारथी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह से कैसे जो है शरीर इसका कैसे कांप रहा है, कैसे ये हिल रहा है। तो इन्होंने कहा कि शरीर में जब बीमारी आ जाती है, शरीर जब रुग्ण हो जाता है, ठीक है, शरीर जब है इस तरह की गतिविधियां करने लग जाता है, शरीर जब रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो शरीर इस तरह से जो है गतिविधियां करने लग जाता है और शरीर जो है इंसान का काम करना बंद कर देता है। तो ये बीमार व्यक्ति देखते हैं तो इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, ठीक है। अर्थी देखते हैं, फिर ये सन्यासी देखते हैं। सन्यासी में जो है ये एक व्यक्ति को देखता है जो कि अर्थी में इनको ये बताया जाता है कि भाई जो आया है वो इस संसार का एक ही सच है कि मृत्यु संसार की जो है कटु सत्य है, यही परम सत्य है कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसको एक दिन ऐसे ही जाना है, ठीक है। और जब ये सन्यासी को देखता है तो ये कहता है कि ये जीवन में जो है अपने आप की खोज के लिए निकल पड़ा है, ठीक है। इसने सब जीवन संसार को छोड़कर ये व्यक्ति जो है अब अपनी खोज में निकल पड़ा है। तो इन 4 घटनाओं से बुद्ध के जीवन में बदलाव आता है और ये जो है अपना घर छोड़ने का निश्चय कर लेते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, बुद्ध ने जो है अपने घर छोड़ने का निश्चय इन 4 घटनाओं के बाद में किया। तो आपके एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कि बुद्ध ने किन घटनाओं के बाद में घर छोड़ने का निश्चय किया, तो आपकी ये सारी घटनाएं आपको पता होनी चाहिए। 4 घटनाएं यानी कि वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, अर्थी और सन्यासी, 4 घटनाएं हुई। 4 घटनाएं के बाद में यानी जैसे हम बीमार आदमी और वृद्ध आदमी, ये जो है ये हम कह सकते हैं कि ये 4 घटनाओं के बाद में इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ दिया, ठीक है। तो 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर लेते हैं, ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में ये अपने घर को छोड़ देते हैं, घर का परित्याग कर देते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में घर का परित्याग करते रहे, ग्रह का परित्याग करते हैं, परित्याग करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बड़ा जो है इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस वर्ष की अवस्था में या किस
वर्ष जो है भगवान बुद्ध अपना घर छोड़ देते हैं। तो आपका जो आंसर होगा कि 29 वर्ष की, ठीक 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ देते हैं। और इस घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है, जो हमारा बौद्ध साहित्य है, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, जिन्होंने इस धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, उनका जो साहित्य है, उस साहित्य में इस पर्टिकुलर, इस जो है, इस विशेष घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो बौद्ध साहित्य में इस घटना को क्या कहा गया है, मैं यहां लिखता हूं, बौद्ध साहित्य में इस घटना को, जी हां मेरे दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो ये महाभिनिष्क्रमण इसको कहा गया है, इस घटना को। तो अगर आपसे पूछ ले कि 29 वर्ष की अवस्था में गैरता को बौद्ध धर्म के साहित्य में क्या कहा गया है, तो आज के बाद आपका आंसर क्या होगा? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जी हां मेरे दोस्तों, कि 29 वर्ष की अवस्था हो गई। अब जो है 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा, तो क्यों छोड़ा? घर छोड़ा तो बुद्ध ने इसलिए घर छोड़ा मेरे दोस्तों कि अब वो ज्ञान की जो है तलाश में निकल पड़े कि वो क्या परम सत्य है, वो इसके जीवन के पीछे कौन सा जो सच है, ठीक है। हम इस संसार में क्यों आए? क्या हम सिर्फ जो है हमारी मृत्यु ही जो है संसार में जो है परम सत्य है, या हम जो है इसके अलावा भी कुछ और है, हमारे जीवन का मूल्य इसके अलावा भी कुछ और है? इन सब बातों को लेकर वो घर से निकल पड़े। अब जब वो इन सब बातों को लेकर घर से निकल पड़े, तो निश्चित तौर पर जो है वो अब ज्ञान की प्राप्ति और इस जन्म का जो क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य की जो है हम कह सकते हैं खोज के लिए अपने घर से निकल पड़े। जब ये अपने घर से निकल पड़े तो ये अलग अलग जगह पर घूमते रहे, सत्य की तलाश में जो है इधर उधर ये जो है विचरण करते रहे, भटकते रहे, ठीक है, ताकि जो है इनको जीवन का सार्वभौमिक जो तत्व है, या जीवन का जो हम कह सकते हैं कि नितांत जो सत्य है, वो इनके समझ में आ जाएं। इसके लिए उन्होंने अपने 29 वर्ष की अवस्था में सब राजपाट को छोड़कर अपने घर से निकल जाते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, वो किस लिए निकलते हैं? तो वो उनका जो मेन जो है उद्देश्य घर से निकलने का जो होता है, वो परम सत्य की तलाश करना होता है, जीवन के सच की तलाश करना होता है, जीवन के नितांत सत्य की तरफ ये जो है अपने यानी कि जीवन को अग्रसर कर लेते हैं। तो ये 29 वर्ष की अवस्था के बाद में ये इन्होंने जो है अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली, किसी से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, किसी से योग की शिक्षाएं ली, और इन सभी शिक्षाओं के बाद में इन्होंने उपवास किए, कई तरह के शरीर को कष्ट भी दिया। इन्होंने जो है शरीर पर जो है तरह तरह की नियम पाबंदियां भी लगाई, ताकि इनको जो है जीवन का सत्य या इनको जो है उस परम ज्ञान की प्राप्ति हो सके। अब हम बात करते हैं कि जब 29 वर्ष की अवस्था के बाद में, तो हम कह सकते हैं कि ये सारी बात करते करते 35 वर्ष की अवस्था में, जी हां मेरे दोस्तों, 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में 6 साल के तपस्या करने के बाद में, 6 साल की कठिन तपस्या करने के बाद में 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को, हम यहां लिखेंगे अभी सिद्धार्थ को, ठीक है, ठीक है, सिद्धार्थ को, यानी कि मेरे कहने का मतलब बुद्ध को, सिद्धार्थ को निरंजना नदी के किनारे, निरंजना जिसको आजकल क्या कहते हैं, फल्गु रिवर, आज की जो रिवर है, आज इसका नाम क्या है, निरंजना का फल्गु। 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति। तो 35 वर्ष की अवस्था में
सिद्धार्थ को निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको वो सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति होती है। आप में से बहुत जनों का ये जो है सुनते सुनते जो है आपके मन में, क्लास पढ़ते पढ़ते आपके मन में ये विचार आता होगा कि ज्ञान क्या है, वो परम ज्ञान क्या है। परम ज्ञान का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय कर लेता है, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उन पर विजय कर लेता है, तो उसको जो है संसार का ज्ञान हो जाता है। तो जब इंद्रियों पर कब्जा कर लेता है तो इंसान को परम सत्ता का ज्ञान हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, इनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 35 वर्ष की कठोर तपस्या, यानी कि 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद में 35 वर्ष की अवस्था में कौन सी नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे आज इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, जी हाँ मेरे दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं आपको बुद्ध के बारे में एक विशेष बात बताना चाहता हूं। बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को होता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। और बुद्ध को, जी हाँ मेरे दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु भी कब होती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। तो वैशाख पूर्णिमा को क्या बोला जाता है, बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है, क्योंकि बुद्ध के जीवन के 3 बड़ी घटनाएं इसी जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। तो जो लोग बौद्ध धर्म के जो है अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के जो फॉलोवर हैं, वो जो है बौद्ध पूर्णिमा को दीपावली की तरह ही मनाते हैं, क्योंकि बुद्ध के जन्म की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं इसी दिन होती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने जो पहला परमाणु जो है विस्फोट किया था, पहला परमाणु जो हम कह सकते हैं कि परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण भी जो है यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया 1974 में, ठीक है। जब ये किया गया तो हम कह सकते हैं कि उस समय जो पूरा ये मिशन हुआ परमाणु परीक्षण का, इस मिशन का नाम भी क्या रखा, स्माइलिंग बुद्धा रखा। क्या रखा था, स्माइलिंग बुद्धा इस मिशन का नाम रखा था, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा जो है बात बताना चाहता हूं, यहां पर मेरे को दिमाग में आ रही है, मेरे ध्यान में आ रही है। तो इस पूरे जो है परीक्षण का, जो हम कह सकते हैं परीक्षण के लिए जो मिशन हुआ था, इस मिशन का पूरा जो है प्रोग्राम का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है मेरे दोस्तों, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि इनको जो है यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो व्यक्ति है, इनको अब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये ज्ञान के बाद में जो है, ज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या कहलाते हैं, तो सिद्धार्थ अब क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं, प्रबुद्ध कहलाते हैं, तथागत कहलाते हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति की घटना को जो है बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध साहित्य में संबोधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बौद्ध साहित्य में इस घटना को क्या बोला जाता है, संबोधि बोला जाता है। संबोधि जो है बौद्ध साहित्य में संबोधि, ठीक है, ये जो है बौद्ध साहित्य में बोला जाता है। इस पूरी घटना को ज्ञान प्राप्ति की, सुप्रीम नॉलेज की, या जो परम ज्ञान की इनको जो प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में, जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये क्या कहलाते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये कहलाते हैं बुद्ध, ठीक है, प्रबुद्ध तथा तथागत। क्या कहलाते हैं, तथागत कहलाते हैं। तो बुद्ध कहलाते हैं, प्रबुद्ध कहलाते हैं, तथागत कहलाते हैं। तथागत का मतलब है कि जो व्यक्ति जैसे आया था वैसे ही चला गया। प्रबुद्ध मतलब जिसको सारे ज्ञान का जो है, संसार के सब ज्ञान जो है इसके पास है, वो ही प्रबुद्ध है, ठीक है। तो कहने का मतलब तथागत जो है, जो व्यक्ति इस संसार में जैसे आया था वैसे ही गया, यानी बंधनों से मुक्त होकर संसार से गया, किसी भी तरह के बंधन में नहीं फंसा। तो ये सांसारिक बंधन में नहीं फंसा, जैसे इस धरती पर आया वैसे के वैसे इस संसार से चला गया, इसलिए ये क्या कहलाए, तथागत कहलाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे जब हम बात करते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्ति हुई,
ज्ञान प्राप्ति के बाद में स्वाभाविक है मेरे दोस्तों, इन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो है उपदेश दिया होगा। तो इनका जो प्रथम उपदेश था, ठीक है, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में दिया। तो प्रथम उपदेश जो है, उपदेश यानी इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ, यानी यूपी में सारनाथ में जो है इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने अपने 5 चेलों को प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। तो पहला उपदेश कहाँ जाता है? सारनाथ में जाता है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ध्यान रखनी है कि एग्जाम में हमारे ये सवाल आता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? सारनाथ होगा आपका आंसर, ठीक है। प्रथम उपदेश की मैं बात कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं आगे हम, जी हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद में मैं एक और चीज बताता हूं। जब प्रथम उपदेश की बात आती है तो इसमें बौद्ध साहित्य में इस घटना को क्या बोलते हैं? बौद्ध साहित्य में इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ये बेसिकली बौद्ध साहित्य में इस घटना को बोला जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन निम्न में से कौन सी घटना है? प्रथम उपदेश है। तो आप लगाओगे हाँ जी, प्रथम उपदेश, यानी कि अब जो धर्म का जो चक्र है वो चेंज हो गया है, नए धर्म की उत्पत्ति हो गई है। और जो है नए धर्म की उत्पत्ति हुई है तो इसका मतलब है ये नया धर्म जो है कहीं न कहीं जो है पहले से चले आ रहे हुए धर्मों को कहीं न कहीं जो है इनको चैलेंज कर रहा है, उनको जो है चुनौती दे रहा है। तो एक नए धर्म की शुरुआत हो चुकी है। तो धर्म चक्र परिवर्तन, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध साहित्य में इस पूरी घटना को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। अब हम बात करते हैं आगे हम बात करेंगे कि अगर आपसे पूछ ले भगवान बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? महिला शिष्या यानी कि इनकी महिला जो थी, ऐसी कौन सी वो महिला थी जो इनकी जो है पहली शिष्या बनी थी? तो आपका नाम हमेशा क्या हो गया? प्रथम महिला शिष्य। अगर आपसे पूछ ले प्रथम महिला शिष्या, अगर आपसे पूछ ले तो आपका हमेशा नाम होगा प्रथम महिला शिष्या, आपका नाम होगा गौतमी प्रजापति। इनकी माताजी जो थी ये जो है इनकी क्या बनती है? शिष्या बनती है। तो प्रथम महिला शिष्य जो थी इनकी गौतमी प्रजापति इनकी माताजी थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, कौन थी? इनकी माताजी। अब हम बात करते हैं यहां से आगे अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम शासक शिष्य कौन थे इनके, तो हम बात करते हैं प्रथम शासक शिष्य के बारे में। प्रथम शासक शिष्य यानी ऐसा कौन सा राजा था जो इनका पहला जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला इनका चेला बना, ऐसा राजा। इसके बाद खूब राजा जो है इनके शिष्य बनते हैं, पर वो राजा कौन था? ऐसी खूब महिलाएं इनकी शिष्या बनती है, पर ऐसी कौन सी महिला थी जो इनको जो है जो पहली जो है शिष्या बनी? तो आपका नाम क्या होगा? गौतमी प्रजापति। ऐसा कौन सा राजा था जो इनका प्रथम शासक शिष्य बना? तो आपका आंसर हमेशा ये होगा बिंबिसार। हर्यक वंश का जो राजा था, ठीक है, या हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार। ये हम जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो बिंबिसार जो है इनका क्या बने? इनका प्रथम जो है शासक या प्रथम जो है इनका शिष्य बनता है। ऐसा शासक, ऐसा रूलर, ऐसा हम कह सकते हैं कि राजा जो इनका शिष्य बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे जब मैं बात करता हूं तो मुझे, यानी कि हम बात करते हैं कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब होती है। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु जो होती है वो 463 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है? 463 ईसा पूर्व में, यानी कि हम 483 ईसा पूर्व में, 483, आई एम वेरी सॉरी, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। और कहाँ होती है? कुशीनारा, यूपी के कुशीनारा में इनकी मृत्यु होती है। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु में अगर हम बात करें कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु होती है, मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की अवस्था में, अवस्था कितनी थी? 80 वर्ष की अवस्था।
और 80 वर्ष की अवस्था है तो मैं ये लिखूंगा 483 ईसा पूर्व। तो 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, इनकी मृत्यु होती है 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ होती है? कुशीनारा। तो कुशीनारा में इनकी मृत्यु होती है। कुशीनारा, ये कुशीनारा क्या है? कुशीनारा जो है यूपी में है, तो उत्तर प्रदेश में जो है कुशीनारा में इनकी मृत्यु होती है। अब जो ये घटना होती है, इस पूरी घटना को जो है, जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसे हमने बात की पीछे, हमने कुछ जो है हमने कुछ घटनाओं के बारे में बात की कि बौद्ध साहित्य में जो है अलग अलग जो है घटनाओं को कुछ नाम से जो है पुकारा गया। तो इस घटना को जो है बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इस घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। बौद्ध साहित्य में इसको क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये जो है बेसिकली महापरिनिर्वाण, ये हमने बुद्ध के जो है जीवन से रिलेटेड जो जितनी बातें थी, इंपॉर्टेंट जितनी बातें थी, वो मैंने बुद्ध के जीवन से बताया। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त करना, इस जीवन और मृत्यु के साइकिल से जो है, यानी कि जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाना। क्योंकि जीवन और जीवन और जो है मृत्यु के चक्र से जब आप मुक्त हो जाते हो, तो ऐसी अवस्था में हमको क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। तो बौद्ध साहित्य में इस पूरी घटना को क्या कहा? महापरिनिर्वाण कहा। तो महापरिनिर्वाण का संबंध जो है बुद्ध के बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना से है? तो आप क्या लिखोगे? मृत्यु की घटना से है, उनके निधन की घटना से, ठीक है। तो ये जो है, ये आप जो है कहोगे, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली है। तो हमने ये बात की है मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में, कुशीनारा, बौद्ध साहित्य। अब देखो 3 प्रमुख घटनाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? 3 प्रमुख घटनाएं जो इनकी होती हैं, वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन सी 3 प्रमुख घटनाएं होती है वो भी मैं लिख देता हूं। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा मृत्यु, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। तो ये यहाँ तक हमने बात की। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से आपको पढ़ाना चालू किया है। यहाँ से हमारी क्लास चालू हुई बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया जन्म, आपको ध्यान रखना है, जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान की मैंने बात की, लुम्बिनी में जो है इनका जन्म स्थान जो है कहाँ है? लुम्बिनी, ठीक है। तो जो लुम्बिनी इनका जन्म स्थान। फिर मैंने आपसे बात की कि इनका जो है, यानी कि बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। जन्म के 7 दिन बाद जो है, या 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाती है। 7वें दिन इनकी मृत्यु होता है। 7वें दिन इनकी मृत्यु होती है। सौतेली माता गौतमी प्रजापति थी, जो एक तरह से इनकी क्या थी? मौसी भी थी, ठीक है। पत्नी का नाम क्या होता है इनका? पत्नी का नाम, जी हाँ मेरे दोस्तों, यशोधरा होता है। और इनसे इनको एक बेटा होता है जिसका नाम क्या होता है? राहुल, ठीक है। और घोड़े का नाम जो होता है इनके, तो इनके घोड़े का नाम कंठक होता है। सारथी का नाम क्या होता है? चन्ना या छन्ना होता है। गुरु का नाम आलार कलाम होता है। और रामपूत होता है दूसरे गुरु का नाम। 4 घटनाएं इनके जीवन में होती है, जो मैं आपको विस्तार से समझा चुका हूं कि ये 4 घटनाएं जो होती है, ये बुद्ध के जीवन को चेंज करके रख देती है, बुद्ध के जीवन में बदलाव ले आती है, बुद्ध को एक परम सन्यासी बना देती है। और वो ये थी कि वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, ठीक है, सन्यासी, और जो है ये 4 घटनाएं से जो है बुद्ध ने क्या किया? इन 4 जो है घटनाओं के बाद में जो है बुद्ध ने ज्ञान की तलाश के लिए 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया। और घर का परित्याग 29 वर्ष की अवस्था में बौद्ध साहित्य में इसको क्या कहा गया? बौद्ध साहित्य में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया।
ऐसे ही 35 वर्ष की अवस्था में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे इनको क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बौद्ध साहित्य में इसको क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्या कहा जाता है, संबोधि। ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध क्या हो गए, बुद्ध जो है सिद्धार्थ को क्या नाम से जानने लगे, बुद्ध, प्रबुद्ध तथा तथागत के नाम से इनको जानने लग गए थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया, तो प्रथम उपदेश इन्होंने जो है सारनाथ में दिया। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। तो बौद्ध साहित्य में इस घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो बौद्ध साहित्य में इस पूरी घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम महिला शिष्य गौतमी प्रजापति थी, ठीक है, जो इनकी खुद की मां थी, सौतेली मां थी। प्रथम शासक शिष्य बिंबिसार, मृत्यु मैं बता रहा हूं आपको 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यूपी में होती है। बौद्ध साहित्य में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऐसे वैशाख पूर्णिमा में बुद्ध का जन्म होता है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा बुद्ध की मृत्यु होती है। तो इसको क्या कहा गया, बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन अगर घूम के आ गया, बुद्ध पूर्णिमा इनमें से कौन सी है, वैशाख की पूर्णिमा, ज्येष्ठ की पूर्णिमा या चैत्र की पूर्णिमा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। ये हमको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, इसमें कोई तरह की जो है चूक या भूल नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे जब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, नोबल ट्रुथ जिसको बोलते हैं, आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य या 4 सत्य जो है बौद्ध धर्म के क्या है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो है, हम जो इंसान जो है वो अज्ञान में इसलिए रहता है क्योंकि वो अज्ञान में रहने के उसके कुछ कारण हैं। वो इन्होंने जो है पूरा ज्ञान लेने के बाद में इन्होंने अज्ञानता के कुछ कारण बताए, और वो 4 सत्य क्या है बौद्ध धर्म के, कि जो है सब जगह दुख है, ठीक है, और यानी कि सब जगह क्या है, दुख है, दुख का क्या है, कारण है, और दुख का निवारण है, और दुख के निवारण के लिए मार्ग है। ठीक है, यानी दुख है, दुख का कारण है, अगर दुख है तो कारण है, कारण है तो उसका निवारण है, ठीक है, निवारण है तो उसके लिए क्या है, मार्ग है। ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य दिए। अब दुख का कारण क्या है, दुख का कारण दोस्तों ये है आपकी तृष्णाएं, आपकी अभिलाषाएं, आपकी इच्छाएं आपका दुख का कारण है। तो संसार में जो व्यक्ति जितनी इच्छाएं रखता है, जितनी तृष्णा रखता है, जितनी अभिलाषा रखता है और जितनी आकांक्षाएं रखता है, जितना मोह रखता है, उनसे क्या होता है, हमारे जीवन में द्वंद्व पैदा होते हैं, हमारे जीवन में जो है उम्मीदें पैदा होती हैं, और इन उम्मीदों के चक्कर में हम जो है इधर उधर भटकते रहते हैं, और हम जो है अपने आप को सांसारिक गतिविधियों में, इस मोह माया में, इस जो है हम कह सकते हैं इस जाल में इस तरह से हम जो है अपने आप को बुन लेते हैं कि ये जो हमारी अभिलाषाओं के द्वारा, हमारी इच्छाओं के द्वारा हम अपने आसपास में जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसा वातावरण तैयार कर लेते हैं जिससे हम कभी बाहर नहीं आ सकते हैं, और हमको उस परम सत्ता की, परम जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जब ये इच्छाएं नहीं पूर्ण होती है तो हम दुख में रहते हैं, तो ये हमारे दुख का क्या हो गया, कारण हो गया। अब इसके लिए निवारण जरूर है, तो निवारण जो है बुद्ध ने जो है 8 मार्ग बताए हैं, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो 8 मार्ग बुद्ध ने जो है बेसिकली जो है इन सारी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, और ये हमारी जीवन की जितनी भी जो है तृष्णाएं हैं, इनको दूर करने के लिए हम कह सकते हैं कि बुद्ध ने 8 मार्ग जो है बताएं। तो दुख आर्य सत्य में क्या है, 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, ठीक है, दुख का कारण, तीसरा दुख का निरोध यानी कि दुख को खत्म करना, और चौथा हम कह सकते हैं दुख निरोध
मार्ग, ठीक है। ये 4 सत्य जो है, यानी कि बुद्ध ने आर्य सत्य बताए हैं कि दुख निरोग मार्ग जो है, ये 4 सत्य बुद्ध क्या बताते हैं, बुद्ध अपने जीवन में जो है, यानी कि लोगों को ये ज्ञान देते हैं, शिक्षाएं देते हैं। वो जो मार्ग है उसको अष्टांगिक मार्ग का है, वो हम जो है अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम बात करेंगे।